नमस्कार पशुपालक किसान भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ पशु खुशहाल किसान। आज हम बात करेंगे बकरियों की नस्ल पहचान और पालन की तकनीकी के बारे में। बकरी पालन आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा बनता जा रहा है। कम लागत और ज्यादा मुनाफे के कारण किसान भाई इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं गाँव में, और जहाँ पर कुछ बकरी पालक किसान हैं, तो सबसे पहले मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके कुछ अनुभव कि वो किस तरह की नस्लें आपके क्षेत्र में पाई जाती हैं और उनकी देखभाल कैसे करते हैं। तो बात करते हैं कुछ बकरी पालक किसान भाइयों से। जी, मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं ग्राम बिकरू, पोस्ट कंजती, जिला कानपुर का रहने वाला हूँ। और मेरा एजुकेशन बीएससी एग्रीकल्चर से है। अभी तक कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं आपके पास? मैंने सिर्फ बर्बरी पे काम किया है। बर्बरी नस्ल जो है ये स्टॉल फीडिंग के लिए सबसे अच्छी रहती है। यहाँ एक तो लोकल देसी नस्ल है, बर्बरी है, और ये आपकी सिरोही हो गई, जमुनापारी हो गई ये। लेकिन क्या है कि स्टॉल फीडिंग पे सिरोही और जमुनापारी कम सक्सेस है, उसको मतलब ग्राजिंग के लिए, चराने के लिए चाहिए। तो इसलिए हमें, क्योंकि हम खेती भी है तो उस चक्कर में बाहर ले नहीं जा पाते, तो स्टॉल फीडिंग पे मैंने सिर्फ बर्बरी ही रखी है। फॉर्म पे ही स्टॉल फीडिंग, आप एक ही जगह पे उनको दाना चारा दे के आप रख सकते हैं। बर्बरी एक तो जो बच्चा होता है वो जल्दी तैयार होता है और दुकाजी नस्ल होती है, दूध और मांस पर्पज से। लोग सोचते हैं कि बकरी पालन जो है घाटे का सौदा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है, लेकिन ये है केयर करने की थोड़ा सा जरूरत है। केयर किया जाए तो बेहतर है। तो खेती के साथ साथ में अगर ये करते हैं तो एक एक्स्ट्रा इनकम आएगी। हमारा नाम है देशराज भारती और इस समय हमारे पास एक बकरी है जो कि 19,000 रुपए की आई। आप देखेंगे तो ये कहेंगे कि वाकई बकरी है 20,000 रुपए की। उसके नीचे एक बकरा है, एक बच्ची है और कम से कम 3 किलो दूध है। अच्छा, बकरी पालने से क्या बेनिफिट ये क्यों लगा आपको? बेनिफिट इसलिए ये है कि मैंने अगर 100 बकरी पाली, अगर 2-2 बच्चे दे दिए तो बच्चे कितने हो गए? 200 और बकरी 100। अब बताइए 6 महीने नहीं हुए, साल भरे में इसकी दूनी आमदनी होती है, दूनी आमदनी हो जाती है। अगर 2 साल रोक दिए तो कितना बड़ा बिजनेस हो जाता है साहब। ऐसे बढ़ के कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन अच्छे ढंग से चला ले जाए। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा सफलता में सिरोही नस्ल की बकरी जो है अपने यहाँ सफल है ज़्यादा, और एक वो बर्बरी, 2 बकरियाँ ये सफल हैं। अब जैसे हमारे यहाँ जो बकरी लाएंगे वो अपने यहाँ की नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसको भूसा, दाना, चोकर ये खिलाते तो अच्छे ढंग से खाती है, और टहलने के लिए थोड़ी बहुत देर छोड़ते भी हैं। सबसे ज़्यादा बकरी पालन में उसकी देख रेख और उसके इलाज के लिए, और कुछ ऐसे है कि यहाँ से कुछ पशुओं के लिए टैबलेट भी मिल जाते हैं। तो 3 महीने अगर टैबलेट एक खिला दिया तो 3 महीने कोई दिक्कत नहीं होती है, ना किलौनी है, ना कोई रोग दोग है, बहुत सुधार होता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो बकरी पालक किसान भाई हैं, और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, और ये बात हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब जरा बकरियों की नस्ल पहचान और पालन की तकनीकी पहलों पर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत जी हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शशिकांत, कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर, कानपुर देहात से। तो डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी प्रमुख बकरियों की नस्लें पाई जाती हैं। किसान भाइयों, जैसा कि अवगत हैं कि हमारे देश में बकरियों कम लागत में अधिक आमदनी का एक अच्छा साधन है बकरी पालन। जैसा कि मंशा भी है हमारे उत्तर प्रदेश और भारत सरकार कि हम किसानों की जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं उनकी आमदनी को हम कैसे डबल कर सकते हैं। उसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण है
कि कम लागत में अधिक आमदनी हम अपने कैसे करें, जिसमें कि बकरी पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इसको हम व्यवसाय के रूप में यदि हम किसान भाई जिनके पास खेती नहीं है, कम ज़मीन है, वो बकरी पालन करके अपनी आमदनी को डबल कर सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जैसा मुख्य बकरियों की नस्ल है, जिसमें जमुनापारी हमारी एक नस्ल है जो उत्तर प्रदेश के इटावा व आगरा ज़िला में बहुतायत मात्रा में मिलती है। ये नस्ल, जिसको हम दुकाजी नस्ल कहते हैं, ये मांस के लिए भी अच्छी है और इनसे दूध भी अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। इसीलिए इनको दुकाजी नस्ल कहते हैं, जिसमें नर का वजन 50 से 60 किलोग्राम तक हो जाता है और मादा 40 से 50 किलोग्राम होती है। और ये मांस के लिए उपयुक्त नस्ल है, मांस और दूध दोनों के लिए उपयुक्त है। और इनको पहचान जो इनके कान जो है बड़े आकार के होते हैं, जो 30 से 35 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनका शरीर भारी होता है। रोमन नोज होता है इनका, उभरी हुई नाक और पिछली टांगों पर इनके घने बाल होते हैं। रंग इनका मुख्यतः सफ़ेद और शरीर पे काले भूरे रंग के धब्बे, ये इनकी विशेष पहचान है। दूसरी नस्ल हमारी किसान भाइयों हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी नस्ल है, जिसको हम कहते हैं गरीबों की गाय बकरी को। और ये नस्ल हमारी जो है बर्बरी नस्ल है और बर्बरी नस्ल हमारे छोटे कद की है नस्ल। इस नस्ल मुख्यतः ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है और ये दुधारू नस्ल और मांस के लिए भी प्रसिद्ध है। ये नर का, इसमें नर का वजन 40 किलोग्राम तथा मादा का वजन 24 किलोग्राम तक होता है। एक दिन में लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम दूध का उत्पादन इनसे हमें मिल जाता है। ये छोटे कद की होती हैं, छोटे कान होते हैं, छोटे सींग होती है, सीधी नाक होती है और रंग ज़्यादातर सफ़ेद व भूरा होते हैं। शरीर पे छोटे छोटे बाल होते हैं। पिछला हिस्सा भारी आयनपूर्ण रूप से विकसित होता है। घर में रखकर पालने उपयुक्त है। कई किसान भाई हमारे जो कुछ ऐसा देखा जाए, धनाढ्य फैमिली के भी लोग अपनी छतों पे इनको रख के पालते हैं, क्योंकि ये चराई इनको चरने पे कम वो रहती हैं, लेकिन इनको यदि खूंटे पे बांध के खिलाया जाए तो ये नस्ल हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। तो इसको हम किसान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब लोग इसको आसानी से पाल सकते हैं। और एक हमारी जो नस्ल है वो बीटल है। बीटल ये नस्ल, ये भी हमारी बहुत अच्छी उपयुक्त है। ये नस्ल पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में भी हम इसको आसानी से पाल सकते हैं। ये भी दुकाजी नस्ल है और इसके नर जो है 50 से 60 किलोग्राम के होते हैं। मादा का वजन 40 से 50 किलोग्राम होता है। ये बड़ा आकार इनका भी होता है और काला भूरे रंग की ये पाई जाती हैं। जमुनापारी से मिलती जुलती ये नस्ल है और लंबे कान होते हैं, उभरी हुई नाक होती है, सींग होता है। सींग जो है पीछे की ओर थोड़ा मुड़े हुए घुमावदार होती है। तो ये इसकी पहचान है, जिसको हम अपने यहाँ आसानी से पाल सकते हैं। तीसरी एक जो हमारी वैरायटी है वो ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल जो है, इसमें मिलने का स्थान जो है पश्चिमी बंगाल और असम है, लेकिन हम देखते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये बहुतायत में पाली जा रही है और ये स्पेशली मांस के लिए पाली जाती है। और ये नर का वजन जो है 30 किलोग्राम और मादा का वजन 20 किलोग्राम के लगभग होता है। इनका ये छोटे कद की होती हैं और सबसे बड़ी कि ये काले रंग की होती है, काला और भूरा। कान छोटे और चपटे होते हैं। सींग ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। कंधा और पिछला भाग समान ऊंचाई और छाती चौड़ी हो। तो ये जो मुख्यतः ब्रीड है, इसको हम आसानी से पाल सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब, जैसे कि बात करते हैं नस्ल पहचान करते समय किन बातों का ध्यान
रखना बहुत जरूरी है। हम किसान भाई पालते समय, बकरी का व्यवसाय करते समय हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम हमारे आसपास की क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। अगर हम चराई का क्षेत्र हमारा थोड़ा मैदानी क्षेत्र या जंगल जहाँ फॉरेस्ट्री हो या सड़क के किनारे आसपास की वैसी बंजर भूमि ज़मीन हो, तो उसमें हम चराई जो चर सकती हैं बकरियां, उनको हमारे लिए उपयुक्त है। क्योंकि यदि हम चराई पे डिपेंड करते हैं, उस बकरी को पालते हैं, तो ऐसे स्थान पे चराने वाली जो प्रजाति हमारी जमुनापारी, ये हमारी सर्वोत्तम है, अच्छी है, इसको हम पाल सकते हैं। और ध्यान इसमें देना है कि चराई पे ही पूरा डिपेंड नहीं होना चाहिए। चराने के बाद जब हम लेके आते हैं घर पे, तो उनको कम से कम 250 ग्राम कंसंट्रेट जो राशन है, रातव है, जो दाना है, उनको सानी में 1 किलो भूसा दिन भर में लगता है। 1 किलो भूसा में हम सानी लगा दें या कम लगाएं, लेकिन दिन भर में 1 किलो भूसा खाती हैं। तो भूसे भी उनको खिला के, चराई से क्या है कि चरने जब जाते हैं तो उनके पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया रहता है, जिससे हमारी बकरियों में ग्रोथ अधिक होता है। और होता क्या है कि जब हम बांध के खिलाते हैं, वो ब्रीड चरने वाली है, अगर बांध के खिलाते हैं तो वो हम सर्वाइव उसमें नहीं। तो ये मुख्यतः ये चीज़ें हैं कि उनको हम देख के ऐसे तो हम उसको पाल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि बकरी को हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर हम उस पर सुबह शाम नज़र नहीं डालते हैं तो बकरी पालन हमारा घाटे का सौदा हो सकता है। इसलिए उसको विशेषतर जैसे ही बारिश खत्म होती है तो उनको डिवर्मिंग, जो पेट के कीड़े हैं, मारने की दवा जो है अवश्य 3 महीने में एक बार 150 mg का टैबलेट डिवर्मर, चाहे एल्बेंडाजॉल हो चाहे फेनबेंडाजॉल हो, तो ये चीज़ें हम एक टैबलेट उसको देते हैं। फेनबेंडाजॉल जो फेंटास प्लस के नाम से आता है, वो एक थोड़ा तो गाभिन पशु को हम ये फेनबेंडाजॉल टैबलेट दे सकते। तो ऐसा कर देते हैं तो हमारे उसके अंदर का जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे और हमारी बकरी स्वस्थ रहेगी। ये विशेषतर ध्यान देना। दूसरी चीज़ कि जहाँ हम पालते हैं बकरी, वहाँ साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ नमी नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पशु बकरी को नमी नुकसान करता है। इसलिए सर्दी के दिनों में देखिए बकरियों में हमें जुकाम वगैरह उनमें ज़्यादा होता है, निमोनिया की शिकायत ज़्यादा। तो ये सब थोड़ा जहाँ बांधते हैं वहाँ ड्राई हो। जैसे कि बात करते हैं कि बकरी पालन के दौरान किन तकनीकी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया। तकनीक में ये है कि हम बकरियों का जो शेड है जो बनाए तो हवादार होना चाहिए और थोड़ा ऊंचाई पे होना चाहिए। ऊंचाई पे अगर हम शेड को बनाते हैं, रखते हैं, तो वहाँ पानी का लगाव नहीं होगा और आसपास साफ सुथरा रहेंगे तो कीड़े मकोड़े जो आते हैं, जो चिचड़ी उसमें लग जाती है, खिलौनी लग जाती है, ये चीज़ें नहीं लग पाएगी साफ स्वच्छ वातावरण में। दूसरा, खाने का जो उनका नाद है वो थोड़ा ऊंचाई पे रखना चाहिए, बनाना चाहिए। और इसलिए कि बकरियों का जो ग्रोथ होता है तो सर जब ऊंचा करती हैं तो ऊंचे पे यदि खा रहे हैं सर ऊंचा करके, तो उनका ग्रोथ गर्दन बढ़ती है और जिससे उनकी वृद्धि होती है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि जब बकरी को हम हरा चारा, चाहे बरसीम हो, चाहे ज्वार हो, चाहे जई हो, जब हम उसको डालते खिलाते हैं तो करना क्या चाहिए कि उसको बांध के रस्सी में लटका देना चाहिए। लटकाते हैं तो बकरी हमारी नुकसान नहीं करती है और सारे का सारा वो खा ले। तो इस पे विशेष ध्यान, ये खाने पीने पे और रहन सहन पे ध्यान देना जरूर। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी और इसका जरूर हमारी किसान भाइयों के लिए फायदा होगा कि जो इस दिशा में कदम बढ़ाने जा रहे हैं। और अंत में जो हमारे बकरी पालक किसान हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बकरी पालन का ये संदेश है कि बकरी पालक भाइयों के पास कि बकरी का व्यवसाय बहुत अच्छा है, कम लागत में अधिक आमदनी होती है। वैसा भी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में बकरी का दूध 2-2 हज़ार रुपया लीटर बिका। तो एक तरह से ये बकरी का दूध जो है मेडिसिन है और नवजात बच्चों के लिए तो उसके स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और सारे न्यूट्रिएंट बकरी के दूध में पर्याप्त मिलते हैं।
तो बकरी पालन घाटे का सौदा नहीं है, बड़ा अच्छा ये है, फायदेमंद सौदा है। किसान भाई इसको बड़े आसानी से पाल सकते हैं, कम खर्च में अधिक आमदनी मुनाफा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमारी। आपका भी धन्यवाद कि हमारी बात को किसानों तक आपने पहुंचाया, के लिए भी आपको भी धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे स्टूडियो में आए। तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि बकरी की नस्ल पहचान और बकरी पालन तकनीकी और देखभाल के महत्वपूर्ण पहलू को लेके। याद रखें, स्वस्थ पशु ही खुशहाल किसान की पहचान है। हम अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वस्थ पशु खुशहाल किसान, हर खेत खलियान में समृद्धि की पहचान। नमस्कार।